बिल्ली के गले में घंटी और चूहे की सभा। एक बहुत बड़े मकान में सैकड़ों चूहे रहते थे। उन सबकी जिंदगी हंसते खेलते फुदकते बड़े आनंद से गुजर रही थी। परंतु एक दिन अचानक घर का मालिक एक बिल्ली उठा लाया। बिल्ली क्या आई, चूहे की तो जैसे सामत आ गई हो। बिल्ली बहुत डरावनी थी। उसे ढेर सारा दूध पीने को मिलता था, परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह घंटों लेटी रहती। 3-4 चूहे तो वह रोज पकड़ कर खा जाती थी। समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही थी। थक हार कर चूहों ने सभा बुलाई, जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शामिल हुआ। एक बोले, हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। भाइयों, अपने अपने सुझाव दो कि बिल्ली को कैसे मारा जाए या कैसे उससे पीछा छुड़ाया जाए। बहुत समय तक खुसुर फुसुर होती रही। काफ़ी देर बाद एक नन्हा चूहा आगे बढ़ा और बोला, क्यों न बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। कहीं भी हो जाएगी, घंटी की आवाज़ आ जाएगी और हम अपने अपने बिल में छुप जाएंगे, तो बिल्ली हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। चारों ओर तालियां बजने लगी। वाह वाह, यह तो सब सचमुच बड़ा अद्भुत उपाय था। चूहों ने कहा, अरे इस नन्हे का विचार तो सचमुच कमाल का है। लगता है अब हमारे फिर सुहाने दिन लौटने वाले हैं। अब हमें किसी तरह का भय खाने की जरूरत नहीं है। आराम से चैन की बांसुरी बजाएंगे, सदा के लिए मुसीबत से छुटकारा। अरे इस नन्हे ने तो हमारी चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। इसे सम्मान मिलना चाहिए। एक बुढ़ा चूहा जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था, वह बोला, सुनो जरा, मेरी भी सुनो। तुम सब एक बात भूल रहे हो। एक बात तो बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सब के होश उड़ गए। कौन मौत के मुंह में जाए? किसी में भी इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा खतरनाक काम कौन पसंद करता? सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अचानक बिल्ली की आवाज़ आई, मियाऊं। सभी अपने अपने जान बचाने के लिए अपने अपने बिलों में घुस गए। शिक्षा, सुझाव देना आसान है, परंतु अमल करना मुश्किल। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है, और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या होगा अगर सफ़र खत्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हो जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता हो? हम चलते हैं ना खत्म होने वाली सड़क की तरफ। विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबी की परवाह थी, ना ही फिक्र। उनका तो जो मन करता था वह करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इससे उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा, तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिनी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनय और उनके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा, और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, दोस्त
यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और यह शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब यह सुबह के 7 बजे हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो वो रोड खत्म हो रहा है और न ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे, तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उनके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते, वो बोली, चुड़ैल, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। एक कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो केवल 7 बचे। वह वहाँ से भागने लगे, तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर ना तो कान था और न नाक था, उनके एक आंख था, एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते उनके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वह पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब इनमें केवल वे लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और सब के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और न ही वह रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई लहलुहान बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि शेड में एक गड्ढा हुआ और उनमें से दोस्त में जा गिरा। अब तीनों दोस्त वहाँ से। दोस्त बोला, दोस्त, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। यह कहकर वे तीनों वापस उसी कब्रों की तरफ चले गए और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिए। जो शराब की बोतलें कब्र पर रखी थी वह वहाँ से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे, तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। दोस्त, अब हम क्या करें? विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। विनय, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था? दोस्त, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वह दोनों और तेज बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्हें किसी प्रकार परेशान करते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपने गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब
इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा।